ये विमान अगर इस एक्सप्रेसवे पर लैंड होके इतनी आसानी से अपनी दिशा को बदलकर और वापस वो टेक ऑफ कर सकते हैं, तो ये हमारी तैयारियों को दिखाता है गौरव। तैयारियों को, प्रशिक्षण को, कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट्स एंड टेक्निकल क्रू। आप देखिए ना, एक लड़ाकू विमान, एक मालवाहक विमान। हालांकि ये दोनों वो हैं जो 80 के दशक में खरीदे गए थे। 1987 में खरीदा गया था आपका मिराज 2000, इसके 2 स्क्वाड्रन खरीदे गए थे। और उसी दशक में सियाचिन ऑपरेशंस के बाद खासतौर पर सियाचिन के लिए ही रूस की जो इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उन्होंने भारत के लिए AN-32 विमानों को बनाया, क्योंकि उनको इस तरह के विमान की जरूरत नहीं थी। ये कम सामान, छोटे समय में टेक ऑफ और लैंडिंग और अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ने में सक्षम। तो परतापुर के लिए, लेह के लिए, थॉइस के लिए, उस तरह की एयरफील्ड्स के लिए AN-32 विमान बनाए गए थे। अब ये पुराने हो चले हैं, इसीलिए अब C-130J इनका रिप्लेसमेंट है। भारत देश में भी एक मालवाहक विमान बनाने का प्रयास कर रहा है, बात आगे बढ़ रही है। हो सकता है विदेश से भी इनको और आगे विमानों को खरीदा जाए, लेकिन ये ऑपरेशनल एरियाज में जो जो विमान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए, कमांडो उससे उतरे और कमांडो किसी भी एरिया को टेक ओवर करने के लिए तैयार। ये इस विमान से दिखाया जा रहा है, इस एक्सरसाइज से दिखाने का प्रयास चल रहा है श्वेता। अब 1947-48 में अब थोड़ा सा वापस चलिए, जब उस समय एक डकोटा विमान से निकलकर 1 सिख के जो सैनिक थे वो आगे बढ़े थे। तो ये भारत के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि काल्पनिक चीज ही, हम ऐसी चीजों का सामना करते रहे हैं जिसका प्रदर्शन यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी लैंड करते ही कितने सेकंड्स में, देखिए मिनटों का भी समय नहीं लगा है, ये चंद पलों का समय लगा है, कुछ सेकंड्स में विमान से। और अभी भी देखिए उस पूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो सैनिक हैं वो बड़ी पैर में आगे की तरफ निकल रहे हैं दुश्मन का सामना करने के लिए। पूरे बैटल लोड के साथ ये उसमें सवार थे। तो विमानों की जो काबिलियत होती है, ट्रांसपोर्ट विमानों की भी, कि आप कितने टन वजन ले जा सकते हैं, अगर वजन आप नहीं ले जा रहे हैं तो कितने सैनिकों को ले जा रहे हैं, और उसमें भी संख्या थोड़ी कम हो जाती है अगर आप पैराट्रूपर्स को ले जा रहे हैं, जो पैरा कमांडोज हैं उन्हें ले जा रहे हैं एयर ड्रॉप करने के लिए। तो ये वो सैनिक हैं जो पूरे बैटल लोड के साथ इस विमान में मौजूद थे और अब दुश्मन के क्षेत्र में उतरकर ये अपने युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हैं। खासतौर पर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। आपने जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया, तो 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय वायुसेना का पहला विमान, डकोटा विमान, श्रीनगर एयरफील्ड पर लैंड किया था। 1 सिख के सिपाही उससे बाहर निकले थे और इंच बाय इंच, एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तानी कबाइलियों से, पाकिस्तानी सेना से जम्मू और कश्मीर को बचाने का काम, कश्मीर घाटी को बचाने का काम शुरू हुआ था। और जैसा बिल्कुल अभी श्वेता बता रही थी, बड़ी पेयर्स में कमांडोज बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन हमला भी कर सकता है, घात लगाकर बैठा हो सकता है। अगर वो हमला करेगा तो उससे बचाव का क्या उपाय है? ये पहले 2 कमांडो फायर करेंगे, फिर 2 कमांडो और निकलेंगे, फिर 2 और निकलेंगे और फिर अलग अलग जगह पर अपनी पोजीशन ले लेंगे और उस एरिया को सिक्योर करके फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं श्वेता। एक बहुत लंबा समय बीत चुका है कि विदेशों से तो हम उपकरण अर्जित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास ही ये गौरव भी अब हो गया है कि वहां डिफेंस कॉरिडोर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे जो मशीन गन्स हैं वो यहां पर निर्मित हो रहे हैं, ये सारी चीजें, और न सिर्फ ये बल्कि मिसाइलों का भी उत्पादन यहां पर होना है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज उत्तर प्रदेश के लिए हो जाती है। ये समूचा जो क्षेत्र है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, यहीं पर ऐसे ऐसे गांव आते हैं जैसे कि गहमर वो गांव जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव ही नहीं सिर्फ कहा जाता है, बल्कि हर घर में आपको एक फौजी मिल जाएगा। इस समूचे क्षेत्र में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ब्रिगेडियर उस्मान की अगर हम कहानी सुनाएं, या फिर हम 1965 के युद्ध में अब्दुल हमीद की कहानी आपको सुनाएं, वो सारे योद्धा यहीं पर हैं। और देखिए ये क्या विमान से ही निकला है गौरव, ऐसा लग रहा है। अब कुछ देर में वो, क्योंकि ये विमान सक्षम है इस तरह के लोड्स को ले जाने में। ऑल टेरेन व्हीकल जैसे ही उतरता है, यानी आप किसी भी क्षेत्र में जल्दी से उतर के अपने सामान को तेजी से ले जा सकते हैं।
और वो विमान वापस जाने की तैयारी भी कर सकता है। वो विमान यहां से निकल सकता है। सैनिकों को वहां पर छोड़ दिया है और यही देख रहे हैं, सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है। वहां पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस क्षेत्र को चिन्हित करके वहां पर पोजीशन ले ली है। अब दुश्मन इनके निशाने पर है। उसके पीछे एटीवी में सवार सैनिक किस तरीके से निकल रहे हैं, जो किसी भी तरह के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पैदल सैनिक हैं। इन्हें यहां पर जहां पर एयरक्राफ्ट ने इन्हें पहुंचाया है, वहां पर ये अपनी पोजीशन तो ले रहे हैं, लेकिन आगे आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, दुश्मन के क्षेत्र को और आगे भेजना है। तो कैसे होगा? और देखिए AN-32 जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है वापस, इतनी जल्दी। किसी भी और आप सोचिए ना, कोई भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्नीशियंस अब मिराज 2000 को अगले मिशन के लिए तैयार करेंगे।